उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने शासनकाल में सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की तरफ ले जा रही है, या यूं कहें प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। तभी तो जहानागंज ब्लॉक पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश, विद्युत कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश की यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है, जहां उनके साथ जहानागंज ब्लॉक के किसान, बुनकर, जवान और छात्र भी मौजूद रहे। दरअसल धरना प्रदर्शन में शामिल विद्युत विभाग संगठन के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। पब्लिक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो साथियों निजीकरण एक तरह से समझिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है। और निजी कहिए कि नहीं, बिजली एक ऐसी चीज है, आने वाले समय में आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, गाड़ियां भी बिजली से चलेंगी, तो आपका हर चीज जो है बिजली पे जब डिपेंड हो जाएगा। और बिजली ही जब नहीं रहेगी सरकार के पास, जैसे आज हम लोग BSNL का पहले था 10 रुपये 15 रुपये का रिचार्ज करा के बात करते थे, जियो हम लोगों को फ्री मिला, मगर आज जियो का रिचार्ज कराने में लोगों को 4 बार सोचना पड़ रहा है। अगर आज BSNL होता, सरकार की संस्थाएं होती, तो शायद कोई टेंशन ना होता। तो बिजली जो है जिस दिन बिका, गाड़ी भी बिजली से चलेंगी, सारी चीजें बिजली से होंगी। तो जब सारी चीजें बिजली से होंगी और जब बिजली ही बिक जाएगी, तो महंगाई अपने आप इस कदर हो जाएगी कि आम जनमानस का जीना मुहाल हो जाएगा। तो साथियों, इस पे जो है हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि बिजली का निजीकरण न हो। और बिजली जो है अभी हमारा जितना हम लोग अभी तक आंदोलन किए हैं, तो आंदोलन में अब जो गुस्सा फूट के आ रहा है हमारे मंत्री जी का, तो मीडिया वाले लोग हैं, मंत्री जी हैं, विभाग के लोग हैं, तो सब लोग अब जैसे हमारे AK शर्मा साहब बोल रहे हैं कि निजीकरण में हमारा अकेले का सहयोग नहीं था। यह जो है प्रमुख ऊर्जा सचिव और मुख्यमंत्री जी सबके सलाह लेकर के तब निजीकरण का कदम उठाया गया। आप तो आपस में सलाह लिए, कभी जनता से भी सलाह लिए, आप लोग विभाग के कर्मचारियों से सलाह लिए कि नहीं भाई हम इसका निजीकरण करना चाह रहे हैं, कभी पब्लिक से आप लोग सलाह नहीं लिए। आज जब बात सर पे आई है तो आप उस बात को बता रहे हैं। अभी पूर्व में भी हम लोगों का धरना हुआ था, तो धरने में यही ऊर्जा मंत्री साहब बोले थे कि जब भी निजीकरण होगा तो आप लोगों को बता करके होगा। फिर चोरी से धीरे धीरे लोग निजीकरण का राग लापने लगे। तो साथियों, हम लोगों की कहीं कहीं मजबूरी थी, हम लोग जो है जनमानस के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि निजीकरण का क्या नुकसान है। अगर ये हम लोग गलत कर रहे हैं तो भाई इसमें भाई विद्युत जूनियर संगठन का अध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। आज ये जहानागंज पावर हाउस पर हम लोग ये 243वां दिन है जब हम लोग ये निजीकरण के, विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में आज यहाँ विद्युत पंचायत रखी गई है, जिसमें कस्बे के माननीय लोग, सभासद, अन्य जो जनप्रतिनिधि है, छात्र, किसान ने प्रतिभाग किया है। सरकार से हमारी बस एक ही विनती है, निजीकरण को किसी भी हाल में नहीं किया जाना है। निजीकरण से जो प्रत्यक्ष रूप से समाज पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसके अप्रत्यक्ष भी परिणाम बहुत सारे हैं। इस तरीके से अगर विद्युत निजी हाथों में जाते हैं तो बिजली महंगी होगी, क्योंकि सरकार आज बिजली खरीद करके किसानों को फ्री में दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आह्वान है कि किसानों को बिजली फ्री में मिलेगा, बुनकरों को सब्सिडी मिलती है, और जो हमारे घरेलू उपभोक्ता है ग्रामीण के, उनको 3 रुपए यूनिट में बिजली देती है। लेकिन जब ये निजी हाथों में जाएगा, तो चूंकि निजी कंपनी सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, तो वो लागत से तो 2 रुपए बढ़ा करके ही बेचेंगे, जो जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है व्यापार करना। क्योंकि बिजली जब सरकार का है तब जनहित है, जब सरकार के हाथ में नहीं रहेगी तो रेट बढ़ाना, रेट तय करना और सारी चीजें जो है कि निजी हाथों में चली जाएगी। इसलिए हम लोग ये 243 दिन से ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच हम लोगों के द्वारा लगातार लाइनों के मेंटेनेंस किए जा रहे हैं, राजस्व वसूली करी जा रही है, विद्युत के सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता को परेशानी न हो। हम 2 से 5 ये प्रतिदिन विरोध सभाएं कर रहे हैं हर जगह में जाकर के, और बस यही अपील है सारे लोगों की, सारे कर्मचारियों का, बुनकरों का, किसानों का, कि किसी भी स्थिति में निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण से जिस तरीके से, अगर ये विद्युत विभाग टेक्निकल वर्ग के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, जिसमें सरकारी होने के कारण आरक्षण भी मिलते हैं,
अगर ये निजी हाथों में जाता है तो आरक्षण सीधे सीधे विद्युत विभाग में खत्म हो जाएंगे, और प्राइवेट हाथों में जाने के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी। जो हमारे आज के वर्तमान में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी छटनी होगी, और जो आज प्रतियोगी छात्र जो है हमारे, जो ITI, डिप्लोमा, बीटेक हर जगह से जो करके एक उनका सपना है कि हम सरकारी विद्युत विभाग में नौकरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सबसे वो वर्ग वंचित रह जाएगा। हमारे जो छात्र जो है वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे आकर के हम सबसे बस यही अपील कर रहे हैं, आप सभी हमारा सहयोग करिए, सड़कों पे आइए और निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करिए। निजीकरण के बाद आम जनमानस भी प्रभावित होगा। बिल्कुल, महंगाई बढ़ जाएगी बिजली की, और उसकी वजह से सारी चीजें भी बढ़ जाएंगी। जी जी। तो आम जनमानस को कैसे क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस ये है कि देखिए, फैक्ट्रियों का अगर बिल बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए एक सामान्यतः उदाहरण लेते हैं, एक अगर फ्लोर मिल है, आटा मिल है, अगर वो बिजली का चार्ज बढ़ा उसका, तो जो प्रति किलो आटे के दाम बढ़ेंगे, प्रति किलो तेल का दाम बढ़ेगा, जो भी मसाले हैं, जो भी सारी चीजें हम किसानों से जो सब्जियां लेते हैं, अगर सिंचाई का रेट बढ़ेगा तो सब्जियों का दाम भी बढ़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे आम जनमानस के ऊपर में ये बोझ डाला जाएगा जबरदस्ती। सरकार से यही निवेदन है कि आप इस निजीकरण के तत्काल बंद करिए, और जो आपने वादा किया है किसानों से कि हम फ्री में बिजली देंगे, बुनकरों को सब्सिडी देंगे, और जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 रुपए यूनिट में बिल देंगे, तो वो सरकार देगी। और वो चूंकि उनका कार्य है, वो यही बोल करके चुनाव लड़ करके आते हैं लोक सत्ता में कि हम जो है सरकारी सारी चीजें रहेंगी, तो हम जो है ये जनसेवाएं करेंगे। आज अगर निजीकरण होता है, अगर ये प्राइवेट कंपनी आ जाती है, तो जब सरकार नहीं रहेगी, जब सरकार के अधीन ये नहीं रहेगा, तो बुनकरों के जो बिल है, आज 1 लाख किन्हीं के हैं, किसी के 2 लाख हैं, तो वो जमा करना पड़ेंगे वो बिलें जो है, क्योंकि जब सरकार नहीं रहेगा तो सरकारी सब्सिडी भी खत्म होगी। ये कहीं भी कोई भूल में न रहे कि ये सरकार जो है सब्सिडी प्राइवेट हो जाने के बाद भी सब्सिडी मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। अगर ये प्राइवेटाइजेशन के लिए अगर सरकार नहीं मानती है, तो किसानों से और आम जनमानस से किस तरह से सहयोग लेना चाहेंगे अपने धरना प्रदर्शन में? हम यही सबसे अपील करेंगे कि आप सभी हम लोग के साथ आइए, जन आंदोलन बनाया जाएगा, इसको सड़कों पर उतरा जाएगा। जो अब तक हम लोग लगातार प्रयास करते आए हैं कि आम उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होनी है किसी भी स्तर पे। अगर रात में 12 बजे भी लाइन खराब होती है तो हमारा लाइनमैन, हमारा जेई, हमारा TG2 खड़ा रह करके उस लाइन को मेंटेनेंस करवाते हैं। महज कुछ ही दिन पहले ऊर्जा मंत्री आए थे अभी आजमगढ़ जिले में, उनका कहना था कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, बिजली की दर कोई नहीं बढ़ रही है, और हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मैं इस पे प्रकाश इसलिए डालना चाहूंगा कि आज मेंटेनेंस के लिए हमें सामग्रियां नहीं मिल रही हैं। अगर जिस कस्बे में अगर केबल जल रही है तो हमें केबल मिलनी चाहिए। अगर हमें खंबे की जरूरत है, तार की जरूरत है, अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम नहीं बना पाएंगे। तो कर्मचारी दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें अभी एक और जो प्रबंधन की तरफ से किया गया, अप्रत्याशित रूप से लगभग 50% संविदा कर्मियों की छटनी करी गई, जिससे एक एक आदमी जो है 2-2, 3-3 लोगों का भार लेकर के चल रहा है। इससे प्रदेश में विद्युत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, और अनावश्यक दबाव में अन्य बीमारियां भी कार्मिकों को हो रहे हैं। ये क्या वजह है जो आपको समय से सामान उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं? क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? स्टोर में सामान उपलब्ध नहीं है, जो कि बताया जाता है स्टोर कीपर से और अन्य लोगों से जो स्टोर के देखरेख करते हैं। स्टोर में सामान उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नहीं मिलते हैं सामान हमको। ये धरना आप लोगों को काफी दिनों से चल रहा है, लगभग 243 दिन से आए दिन धरना चलता है। जी। लेकिन इसे भी सरकार अगर सुनवाई नहीं करे तो अंत में आप लोग क्या करेंगे? अंत में हम बस इसको जन आंदोलन बनाएंगे, और हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, और आम जनता को, किसानों से अपील करेंगे कि सारे लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के विरोध में, प्रबंधन के विरोध में। क्योंकि ये बिजली विभाग जो है कहीं न कहीं ये हमारे लोगों द्वारा बनाया गया है, हमारे लोगों के टैक्स से बनाया गया है। ये जो जमीनें हैं, ये जहानागंज के लोगों की जमीनें हैं। अगर कहीं भी पावर हाउस बने हैं तो इनके यहाँ पर अडानी और अंबानी के लोगो नहीं लगने देंगे हम लोग किसी भी स्थिति में। विधानसभा और लोकसभा आजकल से शुरू हो रहा है। जी जी। क्या चाहेंगे कि आप वहाँ भी इस बात को? हम माननीय विपक्ष से चाहेंगे कि वो इन बातों को बहुत ही सावधानता से उठाए, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज बिजली विलासिता की चीज नहीं है, आज जनोपयोगी चीज है। इसलिए बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में रहनी चाहिए, और सभी लोगों को बिजली सही रेट में मिलनी चाहिए। धन्यवाद।